मैं कृष्ण तिवारी अपने विद्यालय पंडित अर्जुन प्रसाद त्रिपाठी स्मारक इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज बच्चों को कक्षा 9 का हिंदी पढ़ा रहा हूँ। कक्षा 9 में काव्य में पहला पाठ है कबीर दास। तो कबीर दास जी के बारे में पहले थोड़ा जानें, उनका जीवन परिचय जानें। कहा जाता है कि कबीर दास जी एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से पैदा हुए थे, इसलिए वो समाज के डर से इनको एक तालाब के किनारे फेंक आई। उस रास्ते से नीमा और नीरू नामक जुलाह जो पति पत्नी थे जा रहे थे। बच्चे को रोते हुए सुना, उनकी निगाह बच्चे पर पड़ी तो वो बच्चे को उठा लाए और उनका पालन पोषण किया। इनका जन्म सन 1398 ईस्वी माना जाता है। ये हिंदू घराने में पैदा हुए, मुसलमान ने इनका पालन पोषण किया, इसलिए इनकी भाषा में, इनके व्यवहार में, इनके धर्म में हिंदू और मुसलमान दोनों के धर्म पाए जाते हैं। जब ये थोड़ा बड़े हुए तो इनकी शादी हुई। इनकी पत्नी का नाम लोई था। इनके 2 पुत्र, एक पुत्र और एक पुत्री, कमाल और कमाली। ये घर पे कपड़ा बुनने का इनका पैतृक काम था। वही जुलाह थे इनके माँ बाप जिन्होंने इनका पालन पोषण किया। तो वो पैतृक काम कपड़ा बुनने का था, कपड़ा बुनते थे। धीरे धीरे ये साधुओं की सेवा करते रहे। फिर ये गए, भाई कहा बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता है, गुरु के खोज में गए। ये गए तो इनके गुरु का नाम था रामानंद। अब और आगे बताएंगे कि कैसे गुरु बनाया इन्होंने, तो अधिक समय लगेगा। हालांकि इनकी अटूट श्रद्धा थी रामानंद जी के प्रति, तो उन्होंने उनको ऊपर गुरु बनाया। और गुरु बनाने के बाद में फिर आगे ये बहुत बड़े संत हुए। जब इनका जीवन परिचय लिखाया जाएगा तो आप लोग देखेंगे। अब देखिए इन्हीं के चैप्टर में से ये देखो, यहाँ पे 3 दोहा लिखा हुआ है। पहला दोहा है कि सतगुर हम सु रीझ कर एक कहा प्रसंग, बरस्या बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। तो पद्य लिखने में सबसे पहले तो तुमको संदर्भ लिखना होगा। यदि संदर्भ नहीं लिखोगे तो नंबर तुम्हारा कम हो जाएगा। तो पहला हेडिंग डालोगे संदर्भ। और संदर्भ लिखने में केवल 2 चीज़ों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। इसके लेखक कौन हैं, लेखक का नाम। यदि गद्य है तब तो लेखक लिखा जाएगा, और पद्य है तो रचयिता लिखा जाएगा। तो लिखोगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारे हिंदी के काव्य खंड से साखी द्वारा लिया गया है। इसके रचयिता कबीर दास जी हैं। प्रसंग लिखोगे, प्रसंग भी नीचे लिखना होता है। इस दोहे में लेखक ने गुरु के महिमा का वर्णन किया है, गुरु के महिमा का वर्णन किया है। अब नीचे लिखोगे व्याख्या, जैसे तुम लोग अर्थ कहते हो। अब इसका अर्थ लिखिए। देखो हमने बताया है कि जितने भी ये कवि हुए सबसे गुरु का महत्व दिया, तो गुरु का ही नमन किया। तुलसीदास जी ने रामायण लिखा तो पहला चौपाई लिखा कि बंदहु गुरुपद पदुम परागा और सुरच सुबास सरस अनुरागा। सब अपना सारा प्रेम भगवान गुरु जी के चरणों में ही अर्पित कर दिया। गुरु का बहुत बड़ा महत्व होता है। कबीर दास जी ने लिखा तो उन्होंने कहा सतगुर, सतगुर सच्चे गुरु, सत्य गुरु अर्थात गुरु जी। गुरु जी ने हम सु माने मुझसे, रीझ कर, रीझ माने प्रसन्न होना। हमने गुरु की सेवा किया, बहुत सेवा किया, तो गुरु जी प्रसन्न हुए। तो जब प्रसन्न हो गए तो प्रसन्न होकर के एक कहा प्रसंग, एक प्रसंग, एक कथा सुनाई, एक ज्ञान दिया
और उस ज्ञान से क्या हुआ, बरसा बादल प्रेम का। जैसे बरसात होती है तो पानी से सारा अंग भीग जाता है। यहाँ कहा कि प्रेम का बादल, बरसा बादल प्रेम का बादल उमड़ा और बरसा, और जिससे हमारे सारे अंग भीग गए। ये इसका शाब्दिक अर्थ हुआ। लेखक के कहने का भाव क्या है कि गुरु जी हमारी सेवा से प्रसन्न होकर के मुझको भगवान तक मिलने का, भगवान से मिलने का मंत्र दिया, ज्ञान दिया, और उस ज्ञान से हमारे आत्मा में सोई हुई जो अंधकार थी समाप्त हो गई, प्रकाश हुआ और मुझे भगवान का साक्षात हुआ, जिससे हम आनंदित हो उठे, हमारे मन की कलुषता समाप्त हो गई। ये इनके कहने का मतलब हुआ। दूसरा है राम नाम के पट तरे और देवे कौ कछुनाई, क्या ले गुर संतोष ये हंस रही मन माय। ठीक है, तो देखिए ये भी गुरु के महिमा का ही वर्णन है, गुरु के महिमा का ही वर्णन है। संदर्भ जो हमने बताया ऊपर, संदर्भ वही प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड से साखी नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता कबीरदास जी हैं। ये हो गया संदर्भ। अब दूसरा रिंग डालोगे प्रसंग डालोगे तो प्रसंग में लिखोगे, इसमें भी गुरु जी लेखक ने गुरु के प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हुए या गुरु जी को नमन करते हुए कहा है। क्या कहा है कि राम नाम के पट तरे, राम नाम के पट तरे माने बदले में, राम नाम के बदले में गुरु जी ने मुझे राम नाम का मंत्र दिया, राम नाम की शिक्षा दी, और उस जो शिक्षा हमने ग्रहण किया उसके बदले में देवे कौ कछुनाए, उसके बदले में मैं गुरु जी को कुछ देना चाहता हूँ। मेरा मन कहता है कि मैं भी अपने गुरु को कुछ दूँ, लेकिन क्या दूँ, उसके बदले में मैं क्या दूँ, मेरे पास कुछ उसके बराबर की कोई वस्तु है ही नहीं कि क्या दूँ। क्या ले गुरु संतोषिए हंस रही मन माए, क्या ले गुरु मैं ऐसा कौन सा वस्तु दूँ जो गुरु जी स्वीकार कर ले। हंस रही मन माए, हंस माने इच्छा, प्रसन्नता, ये क्या कहते हैं, जैसे जो हृदय से उद्गार उठता है, उद्गार उठ रहा है, हंस रही है, मेरी इच्छा है कि मैं अपने गुरु को दूं, लेकिन उसके बदले में देने को मेरे पास कुछ नहीं है, इसलिए हे गुरु जी मैं नहीं दे सकता हूं, लेकिन आप मत नाराज होइएगा। तीसरा दोहा लिखा कि माया दीपक नर पतंग भ्रम भ्रम इवे पड़ंत, और कहे कबीर गुर ज्ञान ते एक आध उबरंत। देखो इसमें संदर्भ तो वही होगा, प्रसंग वो नहीं होगा। प्रसंग है इसमें कि लेखक ने मनुष्य को चेतावनी देते हुए कहा कि इस मोह माया में फंसे हो, ये जो विषय वासना में फंसे हो, इससे अलग हटो, तब तुम्हारा मोक्ष होगा, तुम्हारा कल्याण होगा। ये कहते हुए कहा है कि माया दीपक नर पतंग, माया यही धन दौलत, और दीपक जो दीपक जलाया जाता है घर में, डबरी लालटेन जिसे कहते हैं। नर पतंग, नर माने आदमी और पतंग माने कीड़ा। भ्रम माने बार बार लौट करके इवें पढ़न तो इसमें पढ़ते हैं। कहा जिस प्रकार से ये कीटाणु जो कीट पतंग होते हैं दीपक को जलते हुए देख करके उसी को अपना धन मानते हैं, उसको देख करके दौड़ के उसी में आते हैं, पढ़ते हैं, उसी के पास जाते हैं, और जब जाते हैं तो क्या होता है, हमने देखा है, सभी लोगों ने देखा अपने घर पर कि एक कीटाणु जाते हैं तो किसी के पंख जल जाते हैं तो नीचे पड़े रहते हैं, कोई समूचे जल जाता है ना। ठीक वही चीज़ कहा कि जिस प्रकार से ये कीट पतंग
ये कीट पतंग जलते हुए दीपक को अपना सर्वस्व धन समझते हैं और उसके समीप मड़राया करते हैं, उसके समीप जाते रहते हैं। और उसमें होता क्या है कि सब जल जाते हैं, भस्म हो जाते हैं, मर जाते हैं, कोई उससे निकल नहीं पाता है। ठीक उसी प्रकार से यह मनुष्य इस माया में, विषय वासना में फंसा हुआ, सब उसी में फंसे हुए हैं, उससे निकल नहीं पाते हैं। कौन निकलता है? कहे कबीर गुर ज्ञान थे। कबीरदास जी कहते हैं जिसके ऊपर गुरु का आशीर्वाद हो गया, गुरु द्वारा ज्ञान प्राप्त हो गया, उसमें एक आध उपरंत, कोई एक आध उपरंत माने उबर जाता है, अर्थात मोक्ष मिल जाती है। कहने का तात्पर्य हुआ कि कीड़ों की तरह आग को अपना धन मत समझिए और भगवान का भजन करने से ही आपका कल्याण होगा। गुरु के ज्ञान से अंधकार मिटेगा, प्रकाश की ओर जाओगे तो तुम्हें मोक्ष होगा। बस, जय हिंद। अब हम अगले दिन पढ़ाएंगे अगला दोहा।